हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का टॉपिक और ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या है? द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज का मतलब होता है कि रिवर सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, उसे ड्रेनेज बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक फिजिकल मैप है। You will notice that small streams flowing from different directions come together to form main river। ठीक है, कई सारी स्ट्रीम्स डिफरेंट डायरेक्शन से आके मेन रिवर बनाती हैं। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्या कर रही हैं, सारी स्ट्रीम्स आ रही हैं जगह जगह से और ये मिलकर एक मेन रिवर बना रही है, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean। और ये जो मेन रिवर जो बन रही है ये यहाँ पर अल्टीमेटली जाके कहाँ पर ड्रेन हो रही है या तो कहाँ पर खाली हो रही है, कहाँ पर जा रही है, एक बड़े लेक पे जा रही है या बड़े सी पे जा रही है, बड़े ओशियन पे जा रही है। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, जो एक सिंगल रिवर से जो एरिया ड्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। A closer observation on a map will indicate that any elevated area, such as mountain or an upland, separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide। ठीक है, अगर हम क्लोजली इस मैप को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलिवेटेड एरिया है, जैसे कि कोई माउंटेन मान लेते हैं या अपलैंड मान लेते हैं, जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उस अपलैंड को या उस माउंटेन को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमारा एक ड्रेनेज सिस्टम ये है, एक ड्रेनेज सिस्टम ये है, तो इसको एक माउंटेन या अपलैंड ने डिवाइड करा है और इस अपलैंड ने जो अपलैंड इसे डिवाइड कर रहा है उससे हम क्या बोलेंगे? वाटर डिवाइड बोलेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अगर हम बात करें कि इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है तो हम उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है, डू यू नो में द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो किस रिवर का है? अमेजन रिवर का है। So the drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. इंडियन रिवर्स को अगर हम देखें तो वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं और वो रिवर्स होती हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स होती हैं, एक होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ठीक है, एक तो अलग अलग जगह से क्या होती हैं, वो ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, और हिमालयन और जो पेनिनसुलर रिवर है ये और तरीके से भी क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। ठीक है, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पेरेनियल होती है, यानी कि वो थ्रू आउट द ईयर रहेंगी। ठीक है, पेरेनियल का मतलब होता है जो थ्रू आउट द ईयर रहती है, जिसमें पानी की कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountain। Lofty मतलब बहुत ऊंचे और काफी तीखे माउंटेन होते हैं जो हिमालय के। तो ये जो पेरेनियल रिवर्स है, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये अपना पानी जो पूरा साल भर ये कभी सूखती नहीं है। ये अपना पानी कहाँ से रिसीव करती हैं? एक तो ये रेन से रिसीव करती हैं, बारिश जो होती है। दूसरा जो स्नो मेल्ट होते रहती है हिमालय में, उससे रिसीव करती है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, ठीक है, जो मेजर हिमालयन रिवर्स है, अगर दो मेजर हिमालयन रिवर्स देखी जाए जो आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक, वो क्या है? द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है आपका, जो आपके कहां पर से ओरिजिनेट होती है? माउंटेन रेंजेस के नॉर्थ से। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। ठीक है, काफी लंबा इनका पाथ होता है, काफी लंबा इनका कोर्स होता है। ठीक है, सी तक का। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अप कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। ठीक है, ये काफी क्या करते हैं? इरोजनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हैवी, जिसके कारण क्या होता है, ये अपने साथ साथ क्या लाते हैं? हैवी लोड ऑफ ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट और सैंड को अपने साथ बहाते हुए लेके आते हैं। इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स आर मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर।
और अगर हम वही देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, ठीक है। जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर्स है, यानी कि वो पूरे साल भर रहती हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सीजनल है, ठीक है। वो उनका जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, ठीक है। जो बड़ी बड़ी रिवर्स भी होती हैं वो ड्राई सीजन में क्या हो जाता है, उनका पानी काफी कम हो जाता है। The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स में जो कोर्सेज होते हैं, पेनिनसुलर रिवर के कोर्सेज काफी शॉर्टर होते हैं और शैलोअर होते हैं, ठीक है। हिमालय के काफी बड़े होते हैं। However, some of them originate in central highlands and flow towards the west. जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो मोस्टली सेंट्रल हाईलैंड्स में से ओरिजिनेट होती हैं और वो कहाँ को फ्लो करती हैं, वेस्ट डायरेक्शन को फ्लो करती हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग क्या करोगे, दो इस तरीके की रिवर्स को फाइंड आउट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. So जितने भी रिवर्स होती हैं पेनिनसुलर इंडिया की, वो वेस्टर्न घाट्स में क्या होती हैं, ओरिजिनेट करती हैं और कहाँ को फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल की साइड को क्या कर जाती हैं, फ्लो करने लगती हैं। सो नेक्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि हिमालयन की जो मेन रिवर्स आपके स्टार्टिंग में लिखी थी वो थी इंदस और ब्रह्मपुत्र। अब हम इसमें देखेंगे गैंजी यानी कि गंगा के बारे में। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, काफी बड़ी रिवर सिस्टम है, आप लोगों ने सुना है, कई लोगों ने देखा भी होगा। और ये काफी अपनी ट्रिब्यूटरी से क्या होती है, रास्ते में ज्वाइन होते हुए जाती हैं, ठीक है। और रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी, हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले बात करी जाए इंदस रिवर सिस्टम की। जो इंदस रिवर आपके ओरिजिनेट कहाँ होती है, ये आपका ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, कहां पर, लेक मानसरोवर के पास, और वेस्ट की तरफ क्या कर जाती है, फ्लो करती है। इट एंटर्स इंडिया में कहां पर से एंटर होगी है, लद्दाख से एंटर होती है, ठीक है। जो किसकी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब ये चेंज हो गया है, ठीक है, अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरिस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट, ठीक है। एक पिक्चरिस्क मतलब काफी एक फोटोजेनिक कहते हैं ना जिसे, वो गॉर्ज क्रिएट करते हुए जाती है, ठीक है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इसकी काफी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको बीच में ज्वाइन करती हैं, जैसे जस्कर, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा, ठीक है। ये सब इसको कश्मीर रीजन में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। फिर ये कहाँ को फ्लो करती है, इंदस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलजित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ एट अटोक, ठीक है। तो ये आपका वहां से फ्लो करते हुए बल्तिस्तान और गिलजित बल्तिस्तान रीजन से होते हुए माउंटेन एट अटोक में क्या करते हैं, इमर्ज करती है। जो सतलज है, ब्यास है, रावी, चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंदस नियर झेलम नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में इसमें और कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ठीक है। मिठानकोट में ये क्या करते हैं, इंदस रिवर को ज्वाइन करते हैं। बियॉन्ड दिस द इंदस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। तो और ये लास्ट में कहां पर आपका चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है, जो कहां पर है, कराची के ईस्ट साइड में। द इंदस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, इसका स्लोप काफी जेंटल होता है। इसकी टोटल लेंथ आपकी 2900 किलोमीटर है। एंड द इंदस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। इंदस को अगर देखा जाए तो ये काफी लॉन्गेस्ट रिवर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैप है जिसमें आपके कई मेजर रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाई हैं, और मैं आपको बता रहा था इंदस रिवर के बारे में। तो इंदस रिवर आपकी यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और फिर यहाँ से ये लद्दाख रीजन में ज्वाइन होते हुए यहाँ पर इससे कई सारी जस्कर, ठीक है, हुंजा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ लद्दाख रीजन और ये गिलजित बल्तिस्तान से होते हुए फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में इंदस रिवर से मिठानकोट में आपका चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सारी रिवर ज्वाइन होती हैं, और फिर ये कहाँ चली जाती है, आपका यही ये आपके कराची होते हुए सीधे अरेबियन सी में चली जाती है। तो ये था आपका इंदस रिवर सिस्टम के बारे में।
सो इतना तो था हमारा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम. सो ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही. दैट्स इट. बाय. थैंक यू.